हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IQ टेस्ट। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अभी तक जो है हम सिर्फ और सिर्फ इतिहास के क्वेश्चंस को देख रहे हैं और इसे जो है रिवीजन के तौर पर हम रोज़ नए नए क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जो मैंने इतने वीडियो डाले हैं, आप जो है एक बार उन्हें भी देखें और रिवीजन के तौर पर उसे भी ध्यान में रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ें ताकि आपको जो है इसमें मदद हो BPSC TRE 4.0 के लिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। दूसरा प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं। तो उत्तर प्राकृत एवं ब्राह्मी। तीसरा प्रश्न है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्नकूल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उत्तर मुद्रा राक्षस में। फोर्थ प्रश्न है कि अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है, यानी कि वो कौन से शिलालेख हैं। तो उत्तर दूसरा एवं 13वां। पांचवा प्रश्न है कि किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। तो उत्तर मास्की। छठा प्रश्न है कि अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में क्या सत्य, यानी कि क्या जो है सच्चाई है इसके बारे में। तो उत्तर है कि इन पर जो है बढ़िया तरह से पॉलिश है और यह अखंड है और स्तंभों का जो शेप है यह सुंडाकार है। सातवां प्रश्न है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। तो उत्तर अशोक। आठवां प्रश्न है कि उत्तरापथ की राजधानी कहाँ है। तो उत्तर तक्षशिला। और नवां प्रश्न है कि दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ है। तो स्वर्णगिरी। 10वां प्रश्न हमारा है कि अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ है। तो उत्तर उज्जैनी। 11वां है कि प्राची जो कि पूर्वी देश की राजधानी कहाँ है। तो उत्तर पाटलिपुत्र। 12वां प्रश्न है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उत्तर अर्थशास्त्र। 13वां प्रश्न है हमारा कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उपगुप्त। उत्तर हो जाएगा हमारा उपगुप्त। इससे जो है दोस्तों दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है किससे प्रभावित होकर ली, और दूसरा ये बन जाएगा कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में किसके प्रभाव। तो निग्रोध। तो दो प्रश्न हमारा ये बन गया। तो 14वां प्रश्न है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीप्रोथा कहा। उत्तर मेगास्थनी। दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे नए नए क्वेश्चंस आपको हर सीरीज में मिलेंगे, तो इसीलिए आप जो है इससे पहले वाले वीडियोज को भी पूरा देखें। 15वां क्वेश्चन है कि मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता है। तो उत्तर सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रनोमाई कहा जाता था। 16वां प्रश्न है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो उत्तर गूढ़ पुरुष। 17वां प्रश्न है दोस्तों कि किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के रूप में ढालने की कोशिश की थी। तो उत्तर तीस। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि तीस कहाँ के शासक थे। तो श्रीलंका के। 18वां प्रश्न है कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो उत्तर परिशिष्ट पर्वन। 19वां प्रश्न हमारा है कि किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। 20वां प्रश्न है हमारा कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो उत्तर शिलालेख। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज के क्वेश्चंस महत्वपूर्ण लगे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप जो है बार बार वीडियोज को देखें और इससे क्या होगा कि आपके रिवीजन करने की, और रिवीजन जो करोगे आप
तो इससे आपकी जो है याददाश्त यानी कि क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे, और जैसे ही आप प्रश्न को देखोगे, ऑप्शंस को देखोगे, तो आप तुरंत उसे कर पाओगे। इससे क्या होगा, आपके समय की भी बचत होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ कल फिर से। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।